बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप अंधे हैं और क्या आप बहरे हैं और क्या आप गूंगे हैं? कुरान पाक की एक आयत है, सुम्मुम बुकमुम उमयुम फ़हुम ला यरजिऊन। यानी आप हम में से ही, इंसानों में से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला बेनाई से महरूम कर देता है, जिनको सुनने की समात से महरूम कर देता है। आँखें होती हैं लेकिन वो देख नहीं पाते। ये वो कौन लोग हैं? जो अभी सिचुएशन है पाकिस्तान के मौजूदा हालात में, क्या आपको घुटन महसूस नहीं हो रही? क्या आपको घिन महसूस नहीं हो रही? इससे घिन नहीं आती जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है? आप पूछेंगे किस सूरत हाल से? जो आजकल आपके सामने हालात पैदा हो चुके हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के, वो इक़्तिदार के उस ऐवानों से लेके आवाम की सियासी सूरत हाल तक देख लें जो इस वक्त पाकिस्तान के कल्चर में हो रहा है। आपको मैं अब इस पे क्या जुमला बोलूं जो इस सारी चीज़ को वजाहत करे, लेकिन ये सारी सूरत हाल जो आपके सामने हो रही है, कोई आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि जी मेरा 13 साल का बेटा है, कोई बता रही है मेरी एक ही बेटी है, कोई बता रहा है मेरा बेटा है तो मैं अपनी ज़िंदगी उसके नाम करता हूँ, मैं सियासत से किनारा कुशी कर रहा हूँ, ख़वातीन ख़ास तौर पे। और ऐसे लोग जो इस मुआशरे सोसाइटी में या चंद पार्टियों में से ऐसे लोग जो पढ़े लिखे भी थे, जो कह सकते हैं कि कुछ कैपेबल लोग थे मुआशरे सोसाइटी में, जो पहली दफ़ा आपको चंद चेहरे नज़र आए, उसके अलावा कुछ मिलावट भी थी, वो आपके सामने है। लेकिन मेरा बात करने का मकसद जो आप तक मैसेज पहुंचाना है, ज़रा इस सारे सिनेरियो को देखें जो कुछ चल रहा है पिछली हुकूमत के जाने से अब तक। क्या आपको इस निज़ाम, करप्ट फरसुदा अवाम दुश्मन निज़ाम से घिन नहीं आती, जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने इक़्तिदार को तहवील देने, अपने इक़्तिदार की ताकत को इस्तेमाल करने और आवाम के राइट्स कहाँ हैं? ज़रा मुझे बताएं, आवाम के लिए कौन सी कानून साज़ी की गई? आवाम के राइट्स के लिए कौन सा काम किया गया? कोई एक आध काम मुझे बता दें, सिवाय लोगों को आटे की लाइनों में ज़लील करने के। उसके अलावा आप मुझे बताएं जहां लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई, तज़हीक हुई लोगों की, उसके अलावा आप मुझे बताएं ये पाकिस्तान में अब तक महंगाई के तूफ़ान के अलावा क्या अच्छा काम किया इस हुकूमत ने? और सारी सूरत हाल में ये सारी सूरत हाल इसलिए है, हम बात करते हैं अपने राइट्स की, हकूक़ की, सिर्फ़ सोशल मीडिया पे बैठ के हम बातें करने के बहुत हैं, लेकिन हम हकीकत में कुछ करने के काबिल नहीं हैं। अल्लाह पाक जब कौमों पे हुक्मरान जो इस तरह के बेईमान, करप्ट, बददियानत, बेईमान, बद किरदार, बदमुआश, इस तरह के लोग जो आपको सामने नज़र आ रहा हो, खुला झूठ आपके सामने बार बार दिन, मैंने ये टीवी पढ़ा है, कभी टीवी ऑन नहीं किया, सुनता नहीं हूँ। किस वजह से? इन लोगों के चेहरे और इन लोगों को देखता हूँ तो मुझे घिन आती है। मैं सोचता हूँ मैं किस मुआशरे सोसाइटी में रह रहा हूँ, मैं किस चीज़ को कबूल करूँ, मेरा अल्लाह जानता है, मैं नहीं कबूल करता। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि कैसे लोग सुन लेते हैं इन लोगों को, कितना बड़ा जिगरा है लोगों का, कि किस तरह बैठ के ये लोग झूठ बोल रहे होते हैं। एक किसी वक्त में कुछ कहा होता है, किसी वक्त में कुछ कह रहे होते हैं, किसी वक्त और देखिए मीडिया दिखा रहा है, आप लोगों को दिखा रहा है कि ये लोग हक सच वाले हैं, ये सच्चाई बयान कर रहे हैं। जब मुआशरा इज्तमाई तौर पे ये शक्ल सूरत इख्तियार कर लेता है कि उसके इक़्तिदार के ऐवानों पे ऐसे लोग मुसल्लत हो जाते हैं जो बेईमान भी हों, करप्ट भी हों, बदमुआश भी हों, बद किरदार भी हों, बददियानत भी हों, ऐसे लोग मुसल्लत हो जाएं तो याद रखिएगा अल्लाह का अज़ाब मुंतज़िर होता है इस चीज़ का। जब आप इज्तिमाई तौर पे इस सूरत को इख्तियार कर लेते हैं तो आप इंतज़ार करें बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। ये जो महंगाई है, ये जो परेशानी की सूरत हाल है, हर बंदा परेशान है, चाहे जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास नहीं भी हैं, वो परेशान है। तो वजह क्या है? वजह ये है कि आपने इन लोगों को तस्लीम कर लिया और अपने जो अमानतें थीं, अल्लाह पाक ने जो अमानत दी इस रियासत की, जिसको आप दीन इस्लाम या जमहूरियत का नाम देते हैं, जमहूरिया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम देते हैं, आपने वो सुपुर्द ऐसे लोगों की कर दी जो इसके अहल ही ना थे। अहल तो क्या, मैं अब उसके लिए क्या जुमला यूज़ करूं, ऐसे लोग
ان کے آپ سپرد کر کے بیٹھے ہیں اور بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں، انٹرٹین کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اپنا غم و غصہ نکالتے ہیں، اور وہ آج تو وہ بھی اجازت نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں تو میں بھی سوچ رہا ہوں، مطلب ہر بندہ ہی یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی ایسا جملہ نہ ہو جائے جو، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نظام اتنا زیادہ گندا، فرسودہ، عوام دشمن نظام ہے، یہ سارے اس کے مورے ہیں۔ یہ جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ حد کوشش کر لیں تبدیلی کی، آپ جو مرضی لے کے آ جائیں، جو مرضی کر لیں، اس نظام کے اندر کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، کبھی بھی چینج نہیں آ سکتا۔ اب بھی جو ساری صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ نظام واضح کرتا ہے کہ اس نظام کے محافظ جو اس سسٹم کو چلانے والے ہیں 75 سال سے، وہ اس ملک کے ہر جگہ پہ انہوں نے مورے بٹھائے ہوئے ہیں جو اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ جب کوئی ان کی اس سچویشن یا کرائٹیریا سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، عوام کی سوچتا ہے، عوام کے رائٹس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ کے سامنے صورت ہے، جو بات کرتا ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، جو اٹھ کے اس کے رائٹس کے لیے لڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اس طرح کے مختلف ہیلے بہانے اور اس طرح کی ساری قانون سازیاں اس کے لیے ایک جال بن جاتی ہیں اور اس کو وہاں جکڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے میں عوام کو جو اس ملک میں چاہتے ہیں تبدیلی، خواب رکھتے ہیں، اس ملک کو اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں، تو خدا را ایک ہی صورتحال ہے، اور وہ ہے عوام کو متحد ہونا ہوگا، اپنے رائٹس کے لیے اپنا شعور بلند کرنا ہوگا، اور اس کے بعد ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے اس نظام کے خلاف جو ہے ہمیں ایک سٹرگل کرنی ہوگی، جس نظام کو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، اور یہ سارے سہولت کار ہیں، کارندے ہیں، اس کے مورے ہیں جو اس سسٹم کو چلا رہے ہیں، جو کسی ایماندار اچھے انسان کو آنے ہی نہیں دیتے۔ ابھی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو آپ کو ایک کوشش سٹرگل کرنی ہوگی اس نظام کے خلاف، تبھی جا کے اس ملک کا نظام بہتر ہو سکتا ہے، اور ہم کوئی انقلاب یا تبدیلی کا خواب دیکھ سکتے ہیں، ورنہ یہ جس طرح ملک جا رہا ہے، اندھے کنویں میں گرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں۔